हाय एवरीवन। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एडमिशन 2024 की बात हम आज के इस वीडियो में करेंगे पीजी लेवल की। जी हाँ, सीयूटी के फॉर्म निकल गए हैं और जेएनयू में जो एडमिशन होंगे इस साल वो सीयूटी पीजी के थ्रू ही होंगे सभी मास्टर्स लेवल कोर्स में। तो किस कोर्स का कौन सा कोड है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एग्ज़ाम सिलेबस कहाँ से मिलेगा, सब चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा जो जेएनयू के अंदर एमएससी के कुछ कोर्सेज होते हैं, बायोटेक्नोलॉजी और कंप्यूटेशनल बायोलॉजी प्रोग्राम, ये गेट बी के स्कोर के थ्रू होते हैं। और एमबीए में जो एडमिशन होते हैं वो कॉमन ये जो कैट का एग्ज़ाम होता है इसके थ्रू होते हैं। अलावा इसके जो यूजी कोर्सेज हैं उसके एडमिशन सीयूटी यूजी के थ्रू होंगे। फिलहाल उसके अभी फॉर्म नहीं निकले हैं, ना ही उसका प्रोस्पेक्टस आया है। तो कुछ जनरल पॉइंट्स पहले लिखे हुए हैं, वही सब पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि पीजी लेवल पर जो एडमिशन होंगे जेएनयू में वो सीयूटी पीजी के थ्रू होंगे। जो भी बच्चा एडमिशन लेना चाहता है तो उससे रिक्वेस्ट करी जाती है कि वो सारी गाइडलाइंस, सारी इंस्ट्रक्शन और सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लें अप्लाई करने से पहले। ऐसे कैंडिडेट जो सीयूटी का एग्ज़ाम नहीं देंगे वो पीजी लेवल पर एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे जेएनयू में। और जेएनयू में एडमिशन सीयूटी पीजी के स्कोर के साथ साथ कुछ डेप्रीवेशन पॉइंट्स वगैरह होते हैं कुछ एरिया वाइज, उनके बेसिस पर ही एडमिशन होंगे। जो भी रिजर्वेशन पॉलिसी होती है एससी एसटी ओबीसी की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है उसके अकॉर्डिंग ही होगा। और यहाँ पे यूआरएल दिया हुआ है सीयूटी के फॉर्म को भरने का, और आपके जो एडमिशन होंगे इस साल से वो जो डोमेन नॉलेज वाला पेपर होता है उसी के बेसिस पर एडमिशन होंगे। हालांकि इस बार जो सीयूटी का पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, वो अभी मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। और इसके अलावा सीयूटी का फॉर्म तो आप भरोगे ही भरोगे, इसके बाद सीयूटी का एग्जाम दोगे, फिर उसका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद जेएनयू अपना सेपरेट फॉर्म रिलीज करेगा, उसको भी आपको भरना होगा, उसके बेसिस पर ही आपका फिर एडमिशन होगा। अब जहाँ तक प्रोग्राम्स की बात है, कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में यहाँ पे आप देख सकते हो एमए इन पॉलिटिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल स्टडीज़, एमए इन इकोनॉमिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन वर्ल्ड इकोनॉमी, ये कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। एमए इन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड एरिया स्टडीज़, और ये तीनों कोर्सेज का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपके सामने लिखा हुआ है, जैसे आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। तो इन दोनों प्रोग्राम का पॉलिटिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन आईआर और इंटरनेशनल रिलेशन एंड एरिया स्टडीज़, इसके लिए बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में 50% मार्क्स के साथ। ऑलराइट, और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंटली सीयूटी का फॉर्म भरते समय कौन सा कोड आप चूज करोगे, ये वाला कोड आप चूज करोगे। सीयूटी का थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों, सीयूटी का जो फॉर्म निकला हुआ है उसमें मैक्सिमम 4 कोर्स तक आप सेलेक्ट कर सकते हो, 4 पेपर के आप सीयूटी दे सकते हो। इसके अलावा अगर जो फीस इसकी है सीयूटी की वो जनरल कैटेगरी की 1200 रुपये फीस है, अगर आप अप टू 2 सब्जेक्ट तक के लिए अप्लाई करते हो। अगर 3 के लिए अप्लाई करोगे 600 रुपये और ऐड हो जाएंगे, चौथे के लिए भी अप्लाई करोगे तो 600 रुपये और ऐड हो जाएंगे। ठीक है, जनरली 1200 रुपये फीस है अगर आप मैक्सिमम 2 प्रोग्राम तक अप्लाई करते हो। जो इकोनॉमिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन वर्ल्ड इकोनॉमी वाला कोर्स है, इसके लिए भी आपको बैचलर डिग्री चाहिए इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट। इसमें इकोनॉमिक्स ऑनर्स हो आपके पास विद मैथमेटिक्स एज अ सब्सिडरी सब्जेक्ट, या मैथमेटिक्स ऑनर्स हो आपके पास विद इकोनॉमी एज अ सब्सिडरी सब्जेक्ट, या स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स हो आपके पास जिसमें इकोनॉमिक्स और मैथ्स दोनों एज अ सब्सिडरी सब्जेक्ट होने चाहिए। और वन ऑफ द फॉलोइंग डिग्री और देयर इक्विवेलेंट बीए बीएससी विद इकोनॉमिक्स एज अ मेजर और माइनर सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है आपके पास कि बीए बीएससी की डिग्री है और उसमें इकोनॉमिक्स मेजर सब्जेक्ट में या माइनर में, तो भी आप इसमें एनरोल कर सकते हो। और स्टैटिस्टिक्स या बीएससी फिजिक्स और मैथमेटिक्स की डिग्री है, या बीटेक बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री जिसमें 60% आपके मार्क्स हैं, यानी कि ये सब वाली डिग्री आपके पास, तो इसमें 60% मार्क्स की रिक्वायरमेंट होगी। और ऊपर वाली डिग्री है तो आप यहाँ पे देख सकते हो 50% मार्क्स की रिक्वायरमेंट होगी। और कोड इसका आप देख सकते हो COQP10। अब हम समझते हैं इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो ध्यान से समझिए, अलग अलग प्रोग्राम का क्राइटेरिया यहाँ लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर है सेंटर फॉर पर्शियन, यहाँ पे सेंटर का नाम लिखा हुआ है और यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम। पर्शियन या पैस्टो में आप करना चाहते हो पीजी, तो बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में 45% मार्क्स के साथ, और कंसर्न लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी हो आपकी। कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा, ये नहीं मांग रहा कि पढ़ा होना चाहिए सब्जेक्ट, प्रोफिशिएंसी हो, लेकिन कंसर्न लैंग्वेज में। सेम क्राइटेरिया पैस्टो के लिए, कंसर्न लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी हो और बैचलर डिग्री 45% मार्क्स के साथ। और इससे कोड यहाँ पर किया है LAQP 13 और 29। इसके साथ साथ यहाँ पे अरबिक के अंदर आप कर सकते हो मास्टर्स। ठीक है, और वही है रिक्वायरमेंट, बैचलर डिग्री होनी चाहिए 45% मार्क्स के साथ और प्रोफिशिएंसी हो कंसर्न लैंग्वेज में। और जापानीज़ के लिए भी सेम रिक्वायरमेंट है, प्रोफिशिएंसी हो कंसर्न लैंग्वेज में। कोरियन के लिए भी सेम रिक्वायरमेंट है, चाइनीज़ के लिए भी सेम रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पे कोड आप देखते हो चलिए 05, 015, LAQP 20 और LAQP 09। अलावा इसके फ्रेंच एंड फ्रेंसोफोन स्टडीज़ के अंदर आप कर सकते हो, कंसर्न लैंग्वेज में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। LAQP 10 इसका कोड है और बैचलर डिग्री तो होनी ही चाहिए। जर्मन लिटरेचर या जर्मन ट्रांसलेशन में आप कर सकते हो, इसके लिए बैचलर डिग्री चाहिए और अगेन प्रोफिशिएंसी जर्मन में होनी चाहिए। LAQP 12 दोनों का कोड है, कॉमन कोड है इनका।
हिंदी या उर्दू या हिंदी ट्रांसलेशन में आप कर सकते हो। कोड यहाँ पे देख सकते हो आप 02 कोड हिंदी का है, उर्दू का कोड 0 ये LAQP 37 है और बैचलर डिग्री होनी चाहिए और प्रोफिशिएंसी कंसर्न लैंग्वेज में। हिंदी ट्रांसलेशन के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए और 45% मार्क्स के साथ, और प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए हिंदी, इंग्लिश और कोई और लैंग्वेज में। हिंदी ट्रांसलेशन का कोड यहाँ मेंशन नहीं है फिलहाल, थोड़ा सा आप लोग वेट कर लीजिएगा। रशियन या स्पेनिश में सेम रिक्वायरमेंट है, 45% मार्क्स के साथ बैचलर डिग्री और रशियन या स्पेनिश लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी हो। कोड इसका 34 और 14 है इसके लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। और MA इन इंग्लिश के लिए बैचलर डिग्री चाहिए 50% मार्क्स के साथ, कोड इसका है LAQP01। इसके अलावा एडवांस डिप्लोमा है, इसमें आपका मास मीडिया इन उर्दू के अंदर, इसके अंदर बैचलर डिग्री चाहिए आपके साथ 45% मार्क्स के साथ, और उर्दू एज अ सब्जेक्ट आपने हायर स्कूल या इंटरमीडिएट लेवल पर या BA लेवल पर पढ़ा होना चाहिए। LAQP30 इसका कोड है। कैंडिडेट हु हैव obtained द बैचलर डिग्री अंडर द पैटर्न ऑफ एजुकेशन अदर देन 10+2 3 will be considered for admission in advanced diploma in mass media if they have successfully completed the first year of master degree program और अब ब्रिज कोर्स। यहाँ बता रहा है कि अगर आपके पास +3 के अलावा किसी और पैटर्न पर बैचलर डिग्री है तो मास्टर डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इस प्रोग्राम के अंदर एडमिशन ले सकते हो। लाइफ साइंस, स्कूल ऑफ लाइफ साइंस के अंदर जो प्रोग्राम है उसकी हम बात करते हैं। यहाँ पर है आपका लाइफ साइंस में आप कर सकते हो मास्टर्स। इसके लिए बैचलर डिग्री चाहिए आपके वो BSc या BTech की, बायोलॉजिकल, फिजिकल या एग्रीकल्चरल साइंस में या बायोटेक्नोलॉजी में, और इसमें आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। इसका कोड है SCQP17। स्कूल ऑफ सोशल साइंस पे यहाँ पे हम आते हैं। स्कूल ऑफ सोशल साइंस में यहाँ पे इकोनॉमिक्स के अंदर मास्टर्स किया जा सकता है, जिसके लिए बैचलर डिग्री की रिक्वायरमेंट है, और मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल नॉलेज होनी चाहिए, और एंट्रेंस एग्जाम में इसका लेवल चेक करा जाएगा। यहाँ पे नॉलेज लिखा हुआ, नॉलेज होनी चाहिए, यहाँ पे ये तो नहीं लिखा हुआ कि 10+2 में पढ़ी होनी चाहिए। और कोड यहाँ पे COQP10, ये P10 यहाँ पर यूज होगा। और मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवियल हिस्ट्री या एशियन हिस्ट्री में करा जाएगा। इसके लिए बैचलर डिग्री 50% मार्क्स के साथ चाहिए। कोड हिस्ट्री का एक ही है, अलग अलग स्पेशलाइजेशन में हिस्ट्री करवाई जा रही है, लेकिन कोड इसका एक ही है। और फिर पॉलिटिकल साइंस में आप कर सकते हो, अगेन इसके लिए बैचलर डिग्री की रिक्वायरमेंट है 50% मार्क्स के साथ सोशल साइंस या ह्यूमैनिटीज में, और अगर साइंस या टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से तो 55% मार्क्स चाहिए आपको। ज्योग्राफी से कर सकते हो, बैचलर डिग्री चाहिए 45% मार्क्स के साथ। इसके लिए 18 और 008 इसका कोड है कोर्स के अकॉर्डिंग। सोशोलॉजी, फिलोसफी के लिए रिक्वायरमेंट है बैचलर डिग्री। सोशोलॉजी के लिए 45%, फिलोसफी के लिए 50%, और अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजीज में आपके बैचलर डिग्री तो 55% चाहिए। कोड इसका दे सकते हो 22 या 16। डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडीज में आप कर सकते हो, 50% की रिक्वायरमेंट बैचलर डिग्री में, और HUQP06 इसका कोड है। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ में आप मास्टर्स कर सकते हो, उसका कोड COQP19 है। इसके लिए रिक्वायरमेंट यहाँ पे आप देख सकते हो, बैचलर डिग्री चाहिए, मिनिमम ड्यूरेशन 4 ईयर वाली। ये क्लिनिकल साइंस में जिसमें आप MBBS, आयुष या BDS की डिग्री है वो भी इसमें चल जाएगी। और इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर आप देखो मास्टर डिग्री, इसके लिए BSc डिग्री होनी चाहिए, इक्विवेलेंट किसी ये BSc डिग्री इन द ब्रांच ऑफ बेसिक और अप्लाइड साइंस 10+2+3 पैटर्न के अंदर, और SCQP11 इसका कोड है। इसके अलावा स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड सिस्टम साइंस, इसके अंदर भी प्रोग्राम रखे गए हैं कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। इसके लिए मास्टर डिग्री चाहिए आपको कंप्यूटर साइंस में, मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में या ऑपरेशनल रिसर्च में, या MCA की डिग्री है आपके पास तो वो भी चल जाएगी। या बैचलर डिग्री है इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में वो भी चल जाएगी। इसके लिए MQQP04 इसका कोड है। उसके अलावा डेटा साइंस के अंदर आप मास्टर डिग्री कर सकते हो। इसके लिए आपको मास्टर्स डिग्री कंप्यूटर साइंस या मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स में चाहिए, सेम क्वालिफिकेशन जो ऊपर थी इसका कोड भी सेम है। MCA प्रोग्राम जो इग्नू का है, इसके लिए आपको BCA की डिग्री चाहिए या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए, या फिर अगर आपके पास BSc BCom की डिग्री है तो मैथमेटिक्स आपने +2 लेवल पे पढ़ा होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ। इसका कोड है SCQP09। इसके बाद फिजिकल साइंस में आपके पास है, ये मास्टर्स आप कर सकते हो, फिजिक्स में कर सकते हो, केमिस्ट्री में या मैथमेटिक्स में। रिक्वायरमेंट देख लो, बैचलर डिग्री चाहिए, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मेन सब्जेक्ट आपके होना चाहिए 10+2+3 के पैटर्न में, या BE BTech की डिग्री है तो 6 CGPA एटलीस्ट होनी चाहिए। कोड इसका 24 है SCQP24। केमिस्ट्री में भी सेम रिक्वायरमेंट है, बैचलर डिग्री में केमिस्ट्री एज अ मेजर सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। एग्रीगेट 55% मार्क्स आपके होने चाहिए, और इसका कोड है SCQP08। मैथमेटिक्स के लिए बैचलर डिग्री मैथमेटिक्स में होनी चाहिए 10+2+3 सिस्टम में 55% मार्क्स के साथ, या अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की डिग्री है तो एटलीस्ट 6 CGPA होने चाहिए। स्कूल ऑफ कंप्यूटेशनल इंटीग्रेटेड साइंस के अंदर भी आपका कंप्यूटेशनल इंटीग्रेटेड साइंस में मास्टर डिग्री है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसका कोड। इसका कोड तो नहीं लिखा फिलहाल, ये गेट के थ्रू होता है इसमें एडमिशन। और MSc है आपका
थ्रू एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय NTA। हाँ, MSc के अंदर कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटेड साइंस है, ठीक है। और यहाँ पे इसका मिनिमम रिक्वायरमेंट 55% मार्क्स के साथ बैचलर डिग्री होनी चाहिए, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में। इसका कोड आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर PG डिप्लोमा आपका बिग डाटा एनालिटिक्स में, इसमें MSc BTech या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स में होनी चाहिए। इसका कोड आप यहाँ पे देख सकते हो। स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक के अंदर आर्ट एंड एस्थेटिक्स में आप मास्टर्स कर सकते हो, बैचलर डिग्री चाहिए और 50% मार्क्स के साथ। HUQP04 इसका कोड है। टेक्नोलॉजी में आप कर सकते हो मास्टर्स, ठीक है। आई थिंक ये जो एडमिशन होगा गेट के थ्रू होगा। स्कूल ऑफ संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज़ के अंदर आप संस्कृत में कर सकते हो मास्टर, इसके लिए बैचलर डिग्री चाहिए संस्कृत में 45% मार्क्स के साथ। LAQP03 इसका कोड है। इसके अलावा MSc प्रोग्राम आपका है मॉलिक्यूलर मेडिसिन में, इसके लिए बैचलर डिग्री चाहिए आपको अप्लाइड साइंस में, या MBBS वगैरह चल जाएगी, या बैचलर ऑफ फार्मेसी। SCQP17 इसका कोड है। नैनो साइंस की अगर बात करें, नैनो साइंस के अंदर मास्टर डिग्री करवाई जाती है और इसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि MSc की डिग्री चाहिए आपको, या BE या BTech की डिग्री 55% मार्क्स के साथ। MTQP08 या P09 इसका कोड है। फिर डिजास्टर रिसर्च के अंदर मास्टर्स कर सकते हो आप, इसमें बैचलर डिग्री चाहिए सोशल साइंस या नेचुरल साइंस या फिजिकल साइंस या बायोलॉजिकल साइंस के अंदर, और इसका कोड है COQP09। तमिल के अंदर आप कर सकते हो मास्टर प्रोग्राम। एनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री चाहिए आपको और इसमें 2 कोर्सेज आपके तमिल के होने चाहिए। LAQP35 इसका कोड है। अब जहाँ तक सिलेबस की बात है तो आप CUET की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे, उसमें सबसे पहले आपके 75 क्वेश्चंस रहेंगे, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। टोटल 300 मार्क्स का आपका ये एंट्रेंस एग्जाम रहेगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग 0.25 की रखी गई है। अगर गलत आंसर होता है तो 0.25 आपके डिडक्ट होंगे। यहाँ आप मेन्यू के सेक्शन में जाकर, एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पर आप मेन्यू के सेक्शन में जाके सिलेबस के सेक्शन में जाओगे। यहाँ आपको जो सिलेबस है वो अलग अलग प्रोग्राम का मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कौन कौन से प्रोग्राम का क्या क्या सिलेबस है, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ये यहाँ पर चाइनीज़ का सिलेबस डाउनलोड किया है। अब चाइनीज़ लैंग्वेज के अंदर अगेन कोई सा भी आपका पेपर हो, कोई सा भी आपका कोर्स हो, सब में क्वेश्चन 75 है। जो पैटर्न चेंज की यहाँ पे बात हो रही थी, इस बार 100 क्वेश्चंस नहीं है आपके कि 25 जनरल क्वेश्चन और 75 क्वेश्चन डोमेन के। अब JNU एडमिशन भी सिर्फ 75 क्वेश्चन से लेता था, तो अब वो 25 क्वेश्चन बिल्कुल रीड कर दिए गए हैं। अब सिर्फ 75 क्वेश्चन होंगे आपके डोमेन स्पेसिफिक से रिलेटेड, और यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि यहाँ पे क्वेश्चन किस किस टॉपिक से पूछे जाएंगे। ऑलराइट, तो यहाँ से इस लिंक से आप चाइनीज़ लैंग्वेज या जिस भी प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसका सिलेबस आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा CUET का फॉर्म भरना मैंडेटरी है आपको। फॉर्म इसके निकले हुए हैं और फॉर्म की फ़ीस मैंने आपको बता ही दी है। और लास्ट डेट जो इस फॉर्म को अप्लाई करने की फ़िलहाल है वो 24 जनवरी है। 24 जनवरी तक इसका फॉर्म भरा जा सकता है और इसका जो एग्ज़ाम है 11 से 28 मार्च के बीच करवाया जाएगा। तो यही दोस्तों इन्फॉर्मेशन थी JNU के PG एडमिशन 2024 से रिलेटेड। थैंक यू।